वेलकम साथियों, सौरभ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निक्षेप विधि, क्षय परिसंपत्तियाँ, संपत्ति का बदलाव, गुप्त संचय, गुप्त रिजर्व, देयताओं का अधिमूल्यन। थर्ड है सामान्य रिजर्व, परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट आने के प्रति प्रावधान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए नंबर पर है 1, 2, 3, बी 1 और 3, सी में केवल 2, डी में केवल 1। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर का केवल 2। मतलब कौन सा कथन सेकंड नंबर का पास सही सम्मिलित है? गुप्त रिजर्व, देयताओं का अधिमूल्यन। अगला क्वेश्चन अपने पास है, कथन सदस्य के रूप में किसी बाहरी व्यक्ति का अतिक्रमण तब तक अवांछनीय है जब तक कि वह वर्तमान सदस्यों के लिए ग्राह्य व्यक्ति न हो। कारण है, इसी कारण निजी लिमिटेड कंपनी की अंतर्नियमावली में शेयरों के अंतरण पर प्रतिबंध, सदस्यों की संख्या को 50 तक सीमित रखने संबंधी उपबंध और जनता को कंपनी के किसी शेयर के लिए अभिदान करने के लिए निमंत्रित करने पर प्रतिबंध करने पर पाबंदी शामिल होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर का। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन अपने पास, कोई भी चीज़ जिससे अधीनस्थ की भूमिका का महत्व बढ़ता हो विकेंद्रीकरण है। आर कारण आर है, जब प्राधिकार की आरक्षित मात्रा से प्राधिकार की प्रत्यायोजित मात्रा अधिक होती है तो यह विकेंद्रीकरण की स्थिति कहलाती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर का, यानी ए सही है, कथन ए सही है, लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, कंपनी की विवरण पत्रिका में यह बताया जाना चाहिए कि जोखिम कारकों के विषय में प्रबंधकों की क्या धारणा है। ये कथन है, कारण है, निवेशकर्ता यह निर्णय अपनी जोखिम पर ले सकता है वह निवेश करे या नहीं। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, एमबीओ कार्य की आयोजना और उसे संगठित करने का एक कारगर तरीका है। कारण है, लक्ष्यों के निर्धारण में कर्मचारी भागीदारी करते हैं। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। प्रबंध की गुणवत्ता को सुधारने और प्रशासनिक तंत्र को कार्यकुशल बनाए रखने का सचेतन प्रयास ओ और एम है। कारण ओ और एम में जांच पड़ताल के विषय अर्थात वर्तमान में अपनाई जा रही कार्यविधियों का अधिक अध्ययन सम्मिलित है। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है ए गलत है, किंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी कंपनी सचिव के पास निर्धारित अर्हता और अनुभव हो तो भी यदि निदेशक मंडल के विचार में वह भरोसेमंद नहीं है तो हो सकता है कि निदेशक मंडल उसकी नियुक्ति न करे। कारण कंपनी सचिव का वास्ता कंपनी के कई गोपनीय मामलों से पड़ता है। तो दोस्तों तो इसका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। मालिकों के दावों इक्विटियों को अक्सर अवशिष्ट कहा जाता है। कारण आर है, जब तक सभी लेनदारों के दावों की पूरी तरह संतुष्टि नहीं हो जाती तब तक मालिकों का परिसंपत्तियों पर कोई दावा नहीं होता। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी पर देय ब्याज को संचालन रेवेन्यू व्यय की मद माना जाना चाहिए। आर है, ब्याज कारोबार में प्रयुक्त पूंजी की लागत है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए सही है, किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, नई मशीन की स्थापना के लिए अदा की गई मजदूरियां पूंजीगत व्यय मानी जाती है। आर है, इसका संबंध एक नई परिसंपत्ति को काम करने की स्थिति में लाने से है। तो दोस्तों इसका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है।
अगला क्वेश्चन है, वसीयत संपदा को पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है और उसे लाभेतर संगठन के तुलन पत्र में देयता की तरफ दर्शाया जाता है। कारण है, वसीयत के तहत प्राप्त संपत्ति संगठन के लिए देयता उत्पन्न करती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निधि प्रवाह विवरण तैयार करते समय मूल्यह्रास की राशि को निवल नेट लाभ में जोड़कर प्रचालनों से निधियां मद के परिकलन में सम्मिलित किया जाता है। कारण आर है, मूल्यह्रास लागत की मद है, निधियों की नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, प्राप्य बिलों की त्वरित वसूली उद्यम के देनदार आवर्त को सुधारेगी। कारण आर है, प्राप्त बिलों की वसूली से कार्यशील पूंजी की मात्रा में वृद्धि होती है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी कंपनी में आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था करना प्रबंध का उत्तरदायित्व होता है। कारण है, वाह लेखा परीक्षक को यह प्रमाण पत्र देना होता है कि कंपनी में उसके प्रचालन के आकार के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था विद्यमान है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सहकारी संगठन एक व्यक्ति निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? सहकारी संगठन एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी जनता से पूंजी आमंत्रित नहीं करती। कंपनी भारत के अधिकांश लोक उद्यम निजी लिमिटेड कंपनी के तौर पर संगठित है। भागीदारी का पूंजीकरण अनिवार्य है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर का। सहकारी संगठन एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। अगला तो दोस्तों आज का अपनी वीडियो यही समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।